अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक दिलचस्प वीडियो लेके आते हैं, तो इस बार भी हाजिर हैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो के साथ। इब्तदाई गुफ्तगू में अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और सैयदा की दहलीज से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो पढ़े कि अब्बास किसे कहते हैं। मौला हुसैन कोई इंसान हो के, कोई बशर हो के हकीकत अब्बास पढ़े, ये नहीं हो सकता। फिर अकील शाह जी जो मशीयत ज़हरा में छुपा हो, जिसको मांगने के लिए दुआ के हाथ सैयदा के हों, उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हजरत अब्बास बनी हाशिम के चांद हैं। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल। अब्बास जिस घर का चांद है वो घर आम नहीं, जहां नबुव्वत का सूरज रहता। बादशाह हुसैन बिस्मिल्लाह सरकार, जहां नबुव्वत का सूरज रहता हो, जहां कमरे इमामत रहता हो, जहां हुस्न का चांद रहता हो, जहां करीमी का चांद रहता हो, इतनी कहकशाओं में जो चांद बन के उभरे उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हजरत अब्बास कुल्लो ना मोहम्मद में नहीं, औसो तो ना मोहम्मद में। बाज मैं शियत उन्हें नहीं कहूंगा, शीयत के लिबादे में फकीन। ये कियास करते हैं कि गाजी अब्बास मासूम नहीं थे। अब्बास इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है, जिसके अलम का फरेरा शिफा दे दे। बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन जो गाजी के नौकर बैठे हो, जो अब्बास के मुरीद बैठे हो, जो काम यूसुफ के कुर्ते ने किया था वो काम आज अब्बास का अलम कर रहा है। कोई बंदा ना समझे कि गाजी मासूम नहीं था। गाजी इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। मेरा शहनशाह कुल्लो ना मोहम्मद पे नहीं, औसत ना मोहम्मद पे है। सरकार अब्बास मासूम का मासूम जवान है। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो इस्मत की दलीलों का जवाब दिया जाए। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, इतने पढ़े लिखे मजमे में पढ़ने लगा, पहली दलील है गाजी की इस्मत की, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जो गाजी के नौकर बैठे हो, कम अज कम उनका हक बनता है कि वो हाथ उठा। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई पहन ही नहीं सकता। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, शिया किताबों में लिखा कि हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब, नबी और अली के चचा, ये रसूल के जाने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन के घर और आके कहने लगे, या अली तेरे घर में जो नबी के तबर्रुकात पड़े वो मुझे दे, क्योंकि मैं घर का बुजुर्ग हूँ, और जब खानदान का बुजुर्ग हो, बुजुर्ग के पास होनी चाहिए। लिहाजा नबी की अबान, नबी का अमामा, नबी की दस्तार, नबी की अंगूठी, ये मुझे दे। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए, घर के अंदर गए, तबर्रुकात वाला संदूक खोला जहां हजरत अब्बास बैठे थे। हजरत अब्बास के सर से रसूल का अमामा उठा के हजरत अब्बास के सर पे रखा, रसूल की चादर दोष पे दी, रसूल की अबा कांधे पे रखी, कांधे पे रख के अली की आवाज़, चचा अब्बास उठ गए। जो चुप और हैरान बैठे हैं, किताबें कहती हैं हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, अपनी जगह से हिल भी ना सके। देख देख अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहना था, अली मुस्कुरा के बोले, हसन जरा बाहर आ। बचपन का हसन वही मामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई, वही चादर हसन के दोष पे दी। हसन ने चलना शुरू किया, अली मुस्कुरा के मैं हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन बाहर आया, वही मामा हुसैन के सर पे रखा, वही चादर हुसैन को पहनाई, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने टहलना शुरू कर दिया, अमीर अल मोमिनीन ने वही मामा अपने सर पे रखा, वही चादर अपने दोष में ली, वही अबा अपने कांधे पे रही। अली ने टहलना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब अपनी जगह से उठे, अली की आवाज़, चचा अब्बास तबर्रुकात हो लेते जाइए। जनाब अब्बास की आवाज़ आई, हैरान इस बात पे नहीं हो, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बच्चों ने कैसे उठा लिया। तेरे शान इस बात पे हो, जैसे अब्बास तुझे पूरी आई, वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। अली की आवाज़ आई, चचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा ही नहीं। या अली, ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा नहीं सकता। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। अगर अब्बास मासूम नहीं थे, सफीन में गाजी ने अली का कुर्ता क्यों पहना?
जो हाथ अलम अब्बास पे लगते हैं वो हाथ उठे। सफीन में कुर्ता पहना है शहनशाह ने अली का। बाज बंदे कहते जिर्रा पहनी, जिर्रा वाली रवायत नहीं। अली का कोई बेटा मैदान में जिर्रा पहन के नहीं। जिर्रा वो पहनता है जिसे सामने से वार का डर हो, और सामने से वार वो करता है जो सामने आता हो, जिनके सामने कोई आता ही ना हो। हाँ, ये लिखा है किताब में कि हजरत माल के अश्तर दौड़ के गए थे खैमे में, क्योंकि शहनशाह पहली बार गाजी जा रहा था मैदान जंग में। जनाब माल के अश्तर एक लोहे की जिर्रा उठा के लाए और अब्बास के बदन पे लगाई। शहजादा पहली बार मैदान में जा रहा है, जेवर पूरा पहन के जा। अब्बास के बदन पे जिर्रा लगाने के बाद माल के अश्तर ने रखी। अली के बेटे ने फरमाया, चाचा मालिक पहनाई क्यों नहीं? शहजादे तेरा कद छोटा है, जिर्रा बड़ी है। अब्बास की आवाज है, कितनी बड़ी है? फरमा एक बलिष्ठ बड़ी है, एक हाथ बड़ी है। जहां माल के अश्तर ने हाथ रखा था, गाजी ने वहीं से लोहे की जिर्रा को चीरा। हजरत माल के अश्तर मुस्कुरा के कहते हैं, शहजादे ये दाऊद नबी का मोजा था, वो लोहे को मोम करता था। गाजी जलाल में आके कहता है, वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। मैं उस इस्म का बेटा हूं। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हैदरिया। इस्म के नाम से मैं उस इस्म का बेटा हूं। दाऊद जो नाम लेता था, मैं उस अली का बेटा हूं। हजरत अब्बास की इस्मत की पहली दलील, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहन। गाजी ने पहना है सफीन में अली का कुर्ता। यह इस बात की दलील है कि अब्बास वैसा ही मासूम है जैसे ये मासूम है। अब्बास की इस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गुस्ल सिवाय मासूम के कोई नहीं देता। मासूम के बदन पे तौहीद के कुछ छुपे हुए राज होते जिन्हें सिवाय मासूम के कोई देख नहीं सकता। इसीलिए रिसालत माब ने अपनी वसीयत में लिखवाया था, ऐ अली मेरे गुस्ल में किसी गुलाम को शरीक न करना, वरना अंधा होके बाहर आएगा। अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो हसन के गुस्ल में शरीक क्यों थे? और मजबूरी नहीं, सैयदुल साजिदीन मौजूद थे। सैयदुल साजिदीन की मौजूदगी में जनाब हुसैन ने गुस्ल हसन में अब्बास को शरीक किया। अब्बास की इस्मत की तीसरी दलील, मौला हसन ने वसीयतनामा लिखवाया। उसमें लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद, जुमला सुनना, जो सैयद बैठे हुए दाद देना, गाजी ने की है सैयदों से वफा, हक बनता है सैयदों का कि मैं अब्बास की वकालत करूं, ताईद में तुम्हारा हाथ उठे। मौला हसन ने वसीयत में लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद फतक मिले, उसमें गाजी की औलाद का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी मां का बेटा है। दधियाल की जागीर नहीं, फतक अली की तरफ से नहीं मिला, मां की तरफ से मिला था। फरमाया ये है मां की जागीर, हिस्सा गाजी का जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारी मां का बेटा है। इनकी वजह से सारे सैयद हैं, इनका सारा घराना सैयद है। अबू तालिब भी सैयद, हाशम भी सैयद, अब्दुल मुत्तलिब भी सैयद। इसलिए तो कमियों को ये घर अच्छा नहीं लगता। जनाब अब्बास मासूम, इस्मत के दर्जे पे फाइज। हजरत अब्बास उस मां का बेटा है जो आसमान वफा है। अगर मैं गाजी की मां की इज्जत पढ़ूं तो फिर मैं जुमला तब्दील करता हूं। अब्बास की मां उम्मुल बनीन वो आसमान वफा है जिसके चांद को जमाना अब्बास कहता है। हजरत अब्बास की मां का ताल्लुक है बनी कलाब से। बनी कलाब अरब का बहादुर तरीन खानदान, मफरूर खानदान नहीं। आज भी मफरूर गाजी के अलम से भागता है। अब्बास का अलम बहादुर के हाथ में। जिस घर के छत पे गाजी का अलम हो, ये ना सोचा करो कि सिर्फ अलम है, उस घर में खुद अब्बास रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हाल जिसके अलम से पूरी हो जाए, जो 14 के होते हुए भी बाबुल हवाइज हो। हाय हाय हाय, मालिक हुसैन इज्जत। ज़ईफी में अब्बास के चेहरे पे लिए अपना शबाब ढूंढते थे। बनी कलाब खानदान से, मौजू पसंद है या नहीं पसंद सरकार? बनी कलाब खानदान से हजरत अब्बास की वालिदा का ताल्लुक था।
बनी कलाब अरबों का बहादुर तरीन खानदान था। तारीख अरब कहती है कि अरबों में दो खानदान बहादुरी में मशहूर थे, एक बनु हाशिम। इन दोनों खानदानों की पहली निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। सरना हलाओ में गाजी पढ़ रहा हूं। इनके घर का जानवर, इनका घोड़ा खच्चर बगैर रस्सी के होता था। जिस जानवर के गले में रस्सी नहीं होती थी, लोगों को पता चल जाता यहां ये कलाबियों का है, यहां ये हाशमियों का। बजा के उसे ऐसा रास्ता देते थे जैसे किसी सरदार को दिया जाता है। इनके रोब की वजह से इनके जानवर के सामने भी कोई खड़ा नहीं होता था। यह बनी कलाब की सिफ्त थी। बनी कलाब की तारीख अरब ने दूसरी निशानी बताई है। बनी कलाब की दूसरी निशानी यह है, इनके जो मर्द कारोबार करते थे दुकानें खुली छोड़ते थे। गाहक आता, पैसे रखता, चीज उठा के चला जाता। जरूरत नहीं थी किसी की चोरी की। मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं। अब्बास की मां नाम फातिमा, कुनियत उम्मुल बनीन, नाम उम्मुल बनीन नहीं। रिश्तों की वजह से जो नाम हो उसे कुनियत कहते हैं। नाम है बीबी का फातिमा। इसी से बीबी की इज्जत का पता चल जाता है। जो सैयदों के घर आने से पहले भी फातिमा थी। हाय हाय हाय, कितने वस्फ वाली थी ये शहजादी। वरना तो तारीख में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका तर्जमा भी मिंबर से नहीं किया जा सकता। नाम बीबी का फातिमा, कुनियत बीबी की उम्मुल बनीन, लकब बीबी का उम्मुल करामा, करामतों की मां। साहिबे करामत नहीं, करामतों की मां थी ये शहजादी बीबी उम्मुल बनीन। बीबी उम्मुल बनीन की मां का नाम समामा बिनते सुहैल, बीबी के बाप का नाम हज्जाम। अरब के बहादुर अपने तलवार के कब्जे पे गाजी के नाने का नाम लिखवाते थे। जो आवाज सुनने के लिए बैठे हो सर तो उठाओ ना। जनाबे हज्जाम का नाम अरब के बहादुरों के तलवार के कब्जे पे होता था। ये स्टैंप थी, ये मोहर थी, ये बहादुर बंदा है जिसकी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखा। मैदान जंग में टूटी हुई किसी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम नहीं होता था, क्योंकि ये मफरूरों के हाथ में नहीं होती थी। ननिहाल पढ़ रहा हूं मैं, हजरत अब्बास का ननिहाल। ददिहाल आज तक आपको जाकिरों ने सुनाया है कि गाजी का बाबा कैसा था, गाजी का दादा कैसा था। मुझसे सुनो गाजी का नाना कैसा था। गाजी का ननिहाल खानदान का जनाब हज्जाम। मक्के के कबीलों के बड़े बड़े लोग अपने नौजवानों को जनाब हज्जाम की शागिर्दी में देते थे। अरब के हर कबीले का सिपा सलार हज्जाम का शागिर्द होता था। जनाबे हज्जाम गाजी के नाना पूरे अरब के सिपा सलारों के उस्ताद थे। जनाबे अब्बास की नानी जनाबे लैला बिनते शुहैद, जनाबे अब्बास के नाना जो हैं जनाबे हज्जाम के वालिद बर्रा, उनका लकब था उम्मुन निसा, नेजों से खेलने वाला। और पीर होना ही ऐसा चाहिए, बंदा शजरा भी पढ़े तो डरना हो। अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं, हम उनकी माओं के नाम भी मिंबर पे पढ़े तो शर्मिंदगी नहीं होती। पीर हो ही ऐसा जिसकी मां का नाम भी बंदा मिंबर से पढ़े, डर कोई ना हो। अल्लाह ऐसा पीर किसी को दे ही ना जिसके बाप का नाम भी मिंबर से ना पढ़ा जा सके। जनाब अब्बास की मां फातिमा, फातिमा की मां समामा बिनते सुहैल, समामा की मां लैला बिनते शुहैद। अब्बास के नाना हज्जाम, हज्जाम के वालिद अबुल बर्रा, नेजों से खेलने वाला। बड़े खानदान का बड़ा फर्द, बहादुर तरीन खानदान। कलाबी अरब में बहादुरी की वजह से मशहूर थे। पूरे अरब में इनका रोब था सिवाय हाशमियों के सामने। ये इब्तदा से हाशमियों की नौकरी करते थे। जनाब अब्दुल मुत्तलब के साथ यमन तबलीग के लिए गए हुए थे। वहाद खानदान है अरब का बनु कलाब, जिनके बुजुर्गों ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी। ये मिल्लत इब्राहिमी पे थे, ये दीन इब्राहिमी में चलते थे। ये हमेशा दीन के बारे में रहनुमाई हाशमियों से लेते थे।
इनके बुजुर्ग कभी हाशिम के पास, कभी अब्दुल मुत्तलिब के पास, कभी अब्दुल्ला के पास और फिर अबू तालिब के पास रहते थे। अरब के बड़े बड़े फैसले करने के लिए बनु हाशिम बनी कलाब से मशवरा करते थे, बनी कलाब बनु हाशिम से मशवरा करते थे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब सुनना चाहा, फिर अली ने अपने भाई अकील से कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब मौजू पे आमादा हो तो मैं अब्बास पढ़ूं, अभी तो मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं, फिर मैं पढ़ूं गाजी का आना, फिर मैं पढ़ूं गाजी का बचपन, फिर मैं पढ़ूं गाजी का शबाब। जहां तक हो सका मौजू आज मुकम्मल करूंगा, जो रह गया इंशाल्लाह कल ठीक 7 बजे, 7 बजे से मतलब 7 बजे मैं यहां पे हाजिर हो जाऊंगा, आपके सामने नौकरी का आगाज होगा। जनाब अमीर अल मोमिनीन ने कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। बाज बंदे कहते हैं अली ने फरमाया बहादुर खातून चाहिए, नादर खानदान, बहादुर खातून नहीं, क्योंकि अली का फरमान है मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है। बिस्मिल्लाह बाबा जी, मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। औरत बहादुर हो ये औरत की खूबी नहीं, ये औरत का ऐब है। अली फरमाते हैं बहादुरी मर्दानगी का जेवर है, हया औरत का जेवर, सहमी हुई औरत अच्छी होती है, औरत 4 दीवारी में छुपी अच्छी लगती है, मर्द मैदान में जचता हुआ अच्छा लगता है। हाँ फिर ये अलहदा बात है, घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें खुद लड़ने के लिए आ जाती है। कोई गुजरात में बंद लेता है, मर्द इशारा समझने वाली कौम अल्लाह ने मेरी कौम से बेहतर पैदा नहीं की। जितना बेहतर कनाया ये कौम समझती है, ऐसी रूए जमीन पे कोई है ही नहीं। अली ने बहादुर खातून नहीं कहा, अली ने फरमाया बहादुर खानदान चाहिए, बाप बहादुर हो। बाप बहादुर होना चाहिए, बाप में मर्दानगी होनी चाहिए। अली फरमाते हैं कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब जनाब अकील ने कहा कि मैं से खानदान को जानता, क्या उस खानदान को अली नहीं जानते थे? फिर जनाब अकील से क्यों कहा? अब तारीख ये कहती है कि इसलिए कहा जनाब अकील से कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। जनाब अकील के पास शजरों का इल्म था, ये अरब के कबीलों को नस्ल दर नस्ल जानते थे। जनाब अकील इतना इल्मुल अंसाब जानते थे, ये चलता हुआ बंदा देख के बता देते किसका बेटा है। अरब के लोग अपने शजर। हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस नेक काम में, इस नेक सफ़र में हमारा साथ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।